हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी कल के ही दिन एक खबर निकल के सामने आई थी जापान से, और खबर ये है कि जो G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे, और उस बैठक से पहले तमाम देशों के विदेश मंत्रियों का एक समिट होगा। इस समिट में सभी देशों के विदेश मंत्री ये तय करेंगे कि इस बैठक का क्या एजेंडा होगा, क्या स्टेटमेंट्स होंगी और क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक की तैयारी कहां तक पहुंची, क्या क्या काम हो चुका है, इसका भी जायजा लिया जाता है। मतलब कि कुल मिला के ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स वाली समिट होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब इसी समिट के लिए भारत ने तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को बुलाया था, और लगभग सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने इसका रिस्पॉन्स भी दिया। यहाँ तक कि चीन के जो नए नए विदेश मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इस समिट को वर्चुअली अटेंड नहीं करूंगा, मैं खुद भारत आऊंगा और इस समिट का हिस्सा बनूंगा। मतलब कि कुल मिला के सब कुछ बिंदास चल रहा था, सारी तैयारियां भी टाइम से हो रही थी और भारत भी खुश था। लेकिन इसी बीच इस खुशी में जापान की तरफ से एक ग्रहण लग जाता है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जापान की सरकार का कोई इरादा नहीं है कि अपना विदेश मंत्री वो इस G20 की समिट में भेजें, और ये भारत के लिए एक बड़े झटके के तौर में दुनिया भर में देखा जा रहा है, क्योंकि जापान हमारा बहुत ही क्लोजेस्ट एलाई है। भारत के ही ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि आज की तारीख में चीन को ध्यान में रखते हुए रूस से भी ज्यादा करीबी सहयोगी जापान है भारत के लिए। और आपको ये भी बता दूं, ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर बल्कि हमारे नेताओं के पर्सनली लेवल पर जापानी नेताओं के साथ संबंध काफी अच्छे रहे हैं, और ऐसे में जापान का ये कदम भारत के लिए एक अच्छा खासा झटका है। अब जापान ने ये कदम उठाया क्यों है? तो इसका कारण है रूस। दरअसल जापान का ये मानना है कि भारत रूस की आलोचना नहीं कर रहा है और ना ही रूस के खिलाफ कोई कदम उठा रहा है। और इसका दूसरा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका, ये चाहते हैं कि भारत पहले तो रूस को G20 की बैठक में बुलाए ही ना, और अगर बुलाए भी तो भारत रूस के सामने ही जो ज्वाइंट स्टेटमेंट देगा G20 देशों के साथ में एज ए होस्ट, तो उस स्टेटमेंट में रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र हो, और ये बात कही जाए कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और ये गलत है, उसकी आलोचना करे, और साथ ही ये भी कहे कि रूस अपनी सेना यूक्रेन से पीछे हटाए। भारत से यही करवाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देश तो दबाव डालते ही हैं, लेकिन अब ये लोग जो भारत के फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान है, इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही बढ़िया मूव है पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाने का। आगे चलकर ये भारत पर और भी प्रेशर बनाने वाले हैं अलग अलग तरीकों से। हालांकि आपको बता दूं, ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हो रही है, जापान इसमें भले ही हिस्सा ना ले, लेकिन जो बाद में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की मेन बैठक होगी, उसमें हिस्सा वो फिलहाल लेगा, क्योंकि अभी उन्होंने उसमें आने से इनकार नहीं किया है। और वहीं आपको ये भी बता दूं कि जापान के अलावा भारत का एक और फ्रेंडली कंट्री है फ्रांस, जो भारत के लिए ही मुसीबत बन रहा है, क्योंकि उनके भी तेवर अब G20 समिट को लेकर सख्त होते दिख रहे हैं। फ्रांस ने भी भारत को चेतावनी दी है कि G20 की समिट में रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो होना ही चाहिए। और इससे आप समझ जाइए कि जैसे जैसे समिट की डेट पास आती जाएगी, वैसे वैसे भारत पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अगर कल को कोई तीसरा देश भी उठ के बोल दे कि हम ये समिट अटेंड नहीं करेंगे, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।